नेक्स्ट वाला और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाला है, अगर मैं यही पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टर रख दूं थिकनेस टी का, तो फिर कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम था इतने देर प्लेट के बीच में, है ना। प्लेट के बीच में अभी तक वैक्यूम था पिछले डेरिवेशन में। अब मैंने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टर रख दिया ऑफ थिकनेस टी। इसका थिकनेस है टी और टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है डी। आ रहा है समझ में। और बाकी एरिया वही है ए। ठीक, तो इसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ कंडक्टर of thickness T placed between the plates। ठीक है, ये है पूरा 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 मतलब जो हेडिंग है। अब देखो इसका क्या होगा। विदाउट कंडक्टर क्या हो जाएगा, सी विदाउट कंडक्टर सी क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिंपल है ना। ठीक है, अब व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस, इसको स्लैब भी बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब बोलते हैं, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, जब स्लैब को अंदर डाला, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच में अंदर डाला कैपेसिटर के अंदर, तो ई इनसाइड स्लैब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर है, वो एक मेटल है, तो ई इनसाइड इनसाइड द स्लैब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है ना। ठीक है, देयरफॉर ये कहां से चल, हाँ, तो इन ई इनसाइड द स्लैब जीरो हो गया, है ना। मतलब अभी तक क्या लगा, क्या पता चला हम लोग को कि यहाँ पे इस जगह में जो वैक्यूम वाला जगह है, यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। कंडक्टर के अंदर जीरो रहता है ना, हम लोग पढ़े थे ना। कंडक्टर के अंदर थिन शेल के अंदर जीरो होता है, मैं बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। गाड़ी पे बिजली गिर जाए तो चार्ज ऊपर आ जाता है, अंदर नहीं लगता, बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ई इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो होता है, ठीक, लेकिन बाहर तो है ई, तो ई के लिए डिस्टेंस कितना बचा, टी माइनस टी बचा ई के लिए डिस्टेंस, क्योंकि टी तो जीरो है, टी थिकनेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इफेक्टिव है उसके लिए बचा डी माइनस टी, है ना। तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जिस्ट्स ओनली इन डी माइनस टी डिस्टेंस, है ना। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट है, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई डी आर, है ना। ठीक है, माइनस dv बाई डी आर, ये हम लोग कल डिराइव किए थे। तो इसमें अब dv चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में v, और dr कितना हुआ, चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, चेंज इन डिस्टेंस हुआ d माइनस t, है ना। ये हो गया e, इतना है समझ में। ठीक है, तो ये आ गया E इज इक्वल टू वी बाई डी माइनस टी,
इसको इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्सो, हम लोग को पता है E इज इक्वल टू, अरे और मैं एप्सिलॉन जैसे लिख, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। इक्वेट किए तो B बाई डी माइनस टी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब सिग्मा को मैं Q बाई ए लिख सकता हूं और B को मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाई सी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें लिखता हूं मैं, Q बाई सी डी माइनस टी इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। ये दोनों वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब Q Q कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई डी माइनस टी है यहाँ पे इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। चाहो तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था उसके टर्म में अगर निकालना है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस ये था, मैं इसको विदाउट कंडक्टर में ये कर दे रहा हूँ CO, ठीक है। CO मतलब ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है, जो सिर्फ वैक्यूम के साथ था, जब कंडक्टर नहीं घुसाए थे तब जो था, उसके टर्म्स में अगर हम लोग को लाना है तो ये क्या हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें D को कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से अगर मैं D को कॉमन निकाला, ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए रहने दो, D को अगर कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी बाई डी बचा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये क्या हो गया, C नॉट हो गया, है ना। तो न्यू C, ये न्यू है, CN इज इक्वल टू ओरिजिनल C डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी, ये हो गया न्यू C इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल C। ये भी फॉर्मूले कुछ जगहों में आपको काम आएगा, क्योंकि अगर मान लो ओरिजिनल C आपको दिया हुआ है और फिर बोले कि 5 सेंटीमीटर का है, उसमें 1 सेंटीमीटर का आपने कंडक्टर घुसा दिया, जो भी है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको और कुछ नहीं दिया, एरिया वेरिया कुछ नहीं दिया, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। बस आपको थिकनेस का जरूरत है, आपको डिस्टेंस का जरूरत है, ओरिजिनल C का जरूरत है, और आप न्यू C निकाल दोगे। आया समझ में। एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टर ऑफ थिकनेस T प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले आप क्या करते हो, C ओरिजिनल क्या हो गया, जब आपका ऐसा रहता है ना, दिस इज C ओरिजिनल, कुछ नहीं है, वैक्यूम है। अब आप इसके बीच में स्लैब डाल देते हो थिकनेस T का, तो विदाउट कंडक्टर आपका C नॉट इतना होता है, और जब स्लैब डालते हो E इनसाइड द स्लैब 0 हो जाता है और D माइनस टी थिकनेस बचता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV बाई डी आर, इसका हम लोग जो डेरिवेशन हमने किया था, dV हो जाएगा V एक प्लेट से दूसरे प्लेट जाने में, और dr हो जाएगा d माइनस टी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे Q Q कट जाएगा, उसके बाद आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। ये हो गया न्यू कैपेसिटेंस, है ना, CN। अब इसमें से अब मेरे को इसको अगर C ओरिजिनल के टर्म्स में लेना है तो मैं डिनोमिनेटर में D को कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस टी